बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड वी सॉ कि रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज सपोर्टर वोटर सपोर्टर जो हैं उन्होंने बहुत प्रेशर बिल्ड किया, स्पेशली अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूनाइटेड नेशंस तक आवाज़ गई इन तमाम मामलात के ऊपर। बट वहाँ पर ट्वीट्स तो आती रही, डे टू डे, टाइम टू टाइम ट्वीट्स आती रही, रिलीज इमरान खान। और फिर ये भी एंटिसिपेट किया गया, फिर यह पाकिस्तान में बैठे बहुत सियासी पंडित ये भी बताते रहे कि जनाब अमेरिका से कोई कांग्रेसमैन आएंगे, यहाँ पर बात होगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। कांग्रेसमैन तो आ गए, आकर मुलाकातें भी कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ मुलाकातें हो रही है कि नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आज आर्मी चीफ के बाद आज मरियम नवाज साहबा से भी मुलाकात हुई है इस अमरीकी वफ्द की। और बैरिस्टर गौहर साहब हो जाएं, रऊफ हसन साहब हो जाएं या आमिर डोगर साहब हो जाएं, उनको कहा जाता है कि जनाब आमिर डोगर साहब, और इतलात इस तरह की भी आ रही है, आमिर डोगर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब को स्पीकर ऑफिस की जानिब से इन्विटेशन भेजा गया था मुलाकात के लिए इस वक्त से, लेकिन आमिर डोगर साहब शादी पे चले गए कमरुज़्ज़मान कारा साहब के बेटे की, और बैरिस्टर गौहर जो है वो आज भी इनकारी हैं कि हमें इन्विटेशन नहीं मिला। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी कि जहाँ पर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर अपनी वो तमाम तर रिजर्वेशंस कि जो वो बार बार जिसके बारे में बात करते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो रही है, 8 फरवरी को ये हुआ, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये तमाम तर रिजर्वेशंस अपनी अमरीकी वफ्द तक या अमरीकी हुकूमत तक पहुँचाने की क्या अपॉर्चुनिटी इन लोगों ने ज़ाया कर दी है? एट द सेम टाइम जब ये अमरीकी वफ्द दौरे पे है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है, एक बहुत बड़ा नंबर पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, उनको बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट करते हुए इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। बहुत की इशूज़ के ऊपर बात हो रही है, दोहरी शरीयत के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान का इमेज पाकिस्तान से बाहर क्या है उसके ऊपर बात हो रही है, रेमिटेंसेस के ऊपर बात हो रही है, रेमिटेंसेस के बदले एजाज़ात दिए जाने के ऊपर बात हो रही है। लेकिन वो तमाम तर वॉइसेस जो इमरान खान साहब के हक में थी, मुझे कोई भी एक भी शख्सियत इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वो वॉइस नज़र नहीं आई कि जो पाकिस्तान से बाहर तो बहुत वोकल हैं और अब वो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के खड़े साथ नज़र आएँ। ये एक ऑब्वियसली अपना इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश है, ऑन बोर्ड लेने की कोशिश है, और ये मुस्बत कोशिशें होती रहनी चाहिए। आज इसीलिए टॉपिक से बात करते हैं। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, मलिक अदील अवान साहब, सेक्रेटरी जनरल खैबर पख्तूनख्वा PTI हमारे साथ हैं। सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और उज़्मा कारदार साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, मुस्लिम लून से इनका ताल्लुक है। मलिक साहब, क्या कोई एक्सपेक्टेशंस थी इस अमरीकी वफ्द जो आया हुआ पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई बात करेंगे? रीज़न कि जब भी वहाँ से कोई ट्वीट आता था, ब्रेगमैन साहब या कोई और किसी का ट्वीट आता था तो बड़ा सेलिब्रेट किया जाता था उस ट्वीट को, बट इस दौरे में कोई इस तरह की डिस्कशन में समझ नहीं आई, सामने नहीं आई। देखिए जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये जो भी मुज़ाकरात हैं या जो डेलीगेशंस आते हैं, ये गवर्नमेंट और अमेरिकन का अपना सिलसिला है, इसमें हमारी कोई इनका फीडबैक या कोई इनपुट इसमें शामिल नहीं है। वो तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स की चीज़ें देखने के लिए आए होंगे, जो उनको सारी ओवरसीज ने, जिस तरह आम नॉर्मल लोगों ने कंप्लेंट्स की हुई कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है, हकूक नहीं है, किसी के कानून नहीं है, कोई लॉ है वो नहीं है, वो तो वो चीज़ें वो देखने के लिए आए होंगे। जिस तरह इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कहा था वो देखने के लिए आए हैं, जिस तरह किस तरह फॉर्म 47 का वो है, वो चीज़ें होंगी। बाकी इमरान खान की रिहाई के साथ इनके साथ तो कोई कंसर्न नहीं। तो सर ये सारी चीज़ें जिन टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हैं, ये मरियम नवाज साहबा बताएंगी, ये स्पीकर साहब बताएंगे उनको कि दिस हैज हैपेंड इन पाकिस्तान और दिस हैजंट हैपेंड इन पाकिस्तान? किस बारे में जी? यही जो आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स, 8 फरवरी के इलेक्शन। नहीं, उन्होंने तो सारों से ब्रीफिंग ले रहे होंगे, ओवरऑल वो लेंगे, उनसे भी लेंगे, स्पीकर साहब से भी लेंगे, उनसे भी लेंगे, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, उन्हें लेनी चाहिए, बाकियों से भी लेनी चाहिए। ब्रीफिंग लेंगे? ब्रीफिंग लेंगे मतलब ब्रीफिंग का मतलब ये कि पूरा इस मुल्क में किस तरह चल रहा है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से उन्हें मिलना चाहिए, बाकियों से मिलना चाहिए। सर ये अमरीकी कांग्रेसमैन का जो दौरा है बड़ी अहमियत का हामिल है, इसको बड़ा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि एट सम पॉइंट हमें ये भी बताया गया कि हो सकता है अमरीकी प्रेशर कोई आ जाए हुकूमत पे, और इस वफ्त को लेकर भी कोई हुकूमत के लिए, सिंस के आपके वोटों से हुकूमत खड़ी है, कि हुकूमत के घबराने के लिए कोई बात है, या सर इट्स ऑल इज वेल? मेरे ख्याल में जो वफद है उसका नॉर्मल रूटीन विजिट है और करते रहते हैं, लेकिन अमेरिका से जो बयान आए हैं, या जैसे पाकिस्तान की जो है वो टेररिज्म खत्म करने की कोशिश को सराहा गया है, तो मेरे ख्याल में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के पर जो है वो मुख्तलिफ औकात पर बयान आते रहते हैं और वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ये विजिट जो है वो जो है डेलीगेशन की, ये रूटीन विजिट है, वो मुलाकातें करेंगे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से जो पाकिस्तान की है, मिनिस्ट्री से और ऑफिस बेयर से,
तो वो असेस करने आए होंगे कि पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है। तो ये वक्तन बवक्तन तो वो करते रहते हैं। फॉर टाइम बीइंग ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जो बयान आ रहे हैं यूएसए से, वो मेरे ख्याल में एनकरेजिंग है पाकिस्तान को भी। सर सेकेंडली आपको मुबारक हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 4 साल के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी दोबारा से इलेक्ट हो गए। सर आप लोगों ने तो प्रोसीजर फॉलो किया है ना, वरना फिर काजी फाइसा साहब वाली और तहरीक इंसाफ वाली स्टोरी आपको याद है ना? नहीं, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारे चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। हमारा प्रोसीजर जो है वो क्लियर है और उसमें हमने पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है और उसके तहत ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो चेयरमैन मुंतखब हैं नेक्स्ट 4 years के लिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर राइट नाउ जब वो इलेक्ट हुए हैं, बिलावल साहब कहाँ पे थे? बिलावल साहब ही थे, इलेक्ट हुए हैं वो। उसमें तो जो मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो उसके मुताबिक जो है वो इलेक्ट हो गए हैं 4 साल के लिए चेयरमैन। चलें, बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की पाकिस्तानियों को इतनी इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं था। थैंक यू टू काजी फाइसा साहब, वो हमें समझा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं। बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके चेयरमैन मुंतखब ये हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस हैं, जो पीपीपी है जो है वो लेकिन वो हमारी जो पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। उस्मा साहिबा, ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन भी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक अमरीकी कांग्रेसमैन का वफ्द भी आया हुआ है। हुकूमत का मूड क्या है? क्या आप लोग काउंटर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए जो आवाज़ें पाकिस्तान से बाहर से उठ रही थी, या सिर्फ अपना मुस्बत चेहरा उजागर करने के लिए कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान? आपने जो सवाल पूछा है, मैं मेरे ख्याल में एक काउंटर सवाल अगर आपको पूछ लूं जी तो आई होप आप माइंड नहीं आई करेंगे। वोंट एज अ पाकिस्तानी जी। आप किस टाइप का इमेज चाहते हैं बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में? बिकॉज दे आर वेरी पेट्रियाटिक पीपल ऑफ कोर्स दे आर। और वो आपको पता है कि हर वक्त पाकिस्तान के साथ होते हैं, रिमिटेंसेस वहां से हमारे बाहर से आती हैं, तो दे आर वो एक बहुत इंटेग्रल पार्ट हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई जानबूझ के चाहेगा कि पाकिस्तान को कोई डैमेज करे ना। या पाकिस्तान का कोई बाहर इमेज जो है वो उसको खराब करे? जाहिर है पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हम चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो किए जाएं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ, और वो चैप्टर्स हर जगह मौजूद हैं और मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मुंसलिक भी हैं, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं, आई थिंक पाकिस्तानी कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई नेगेटिव किस्म की हम पिक्चर पेंट करें पाकिस्तान के मुतालिक। जी बिल्कुल। वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, मेरे ख्याल में किसी को ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको इनकरेज कर सकती है, ना कोई पेट्रियाटिक पाकिस्तानी कर सकता है। तो अगर इस तरह से आप देखते हैं कि बैरूने मुल्क जाके और बैरूनी जो उनकी जो पार्लियामेंट्स हैं और उनके जो सियासतदान हैं, उनको एक जानबूझ के एक सोची समझी स्कीम के तहत उनको पाकिस्तान से बदजन किया जाए, उनको ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान में तो जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो दुश्मनी कर रहे हैं, वो जो है पता नहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में उन्होंने सारी आजादी सलब कर ली है और पता नहीं क्या, मतलब है कि दिस इज समथिंग जो कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और एक पर्टिकुलर पार्टी जब ये करती है तो आप क्या उसको शाबाशी देंगे कि उनको मना करेंगे? खुदा के लिए आप ऐसा काम जाके ना करें बाहर, आप वो ना करें, जो आपके दुश्मन है उसका बयानिया ना लेके आप आगे चलें। ये तो वो काम है जो इंडियंस करते हैं बाहर बैठ के, सारा उनका काम ही ये होता है कि वो लॉबिंग करते हैं जाके कांग्रेसमैन के साथ और सेनेटर्स के साथ, और उनको बताते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो तो टेररिस्ट स्टेट है और सारा पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं ऑब्वियसली ये कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में ये बात नहीं कर सकता। लेकिन मलिक अदील साहब जरा पूछते हैं, मलिक अदील साहब क्या आप लोग करते रहेंगे, सारे आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं, जो उस्मा कारदार साहब ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवाई है, क्या आप लोग ये सब कुछ करते रहें? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी हमेशा रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव किया है। वो हमेशा
चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो पाकिस्तान के लेवल पे हल हों। हम्म, जो बाकी ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो पाकिस्तान के ओवरसीज होते हैं वो डेमोक्रेसी है जिस तरह, तो वो तो एक इनका हर एक का राइट है कि वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, कोई बात करते हैं, वो बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, किस तरह यहाँ पे फॉर्म 47 की हुकूमत बन रही है, किस तरह 17 बंदों की जो गवर्नमेंट थी और उसके ऊपर वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं, और किस तरह जो जीते हुए लोग हैं, इस्लामाबाद की 3 सीटें जिस तरह आपके सामने जीती हुई हैं, उनके मुकाबले में फॉर्म 47 के लोगों को जिताया हुआ है। तो ये तो एक आम सी बातें हैं, उसमें दुनिया में जो है वो चलती रहती हैं, और उसके साथ प्रोटेस्ट भी चलते रहते हैं कि पाकिस्तान को देखा जाए कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स में क्या हो रहा है, किस तरह इमरान खान और बुशरा बीबी और बाकी असीरान को किस तरह कैद किया हुआ है। जब आप इस मुल्क में, इस रियासत में आप पुरअमन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं कर सकते, जिसके नाम पे आपको डायरेक्ट 26 नवंबर को गोलियां मारी गई हैं, इस तरह की गई हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन? अदील साहब यहाँ पे जरा रुक जाइएगा प्लीज, यहाँ पे रुक जाइएगा। जब ये गोलियों वाली बात करते हैं, हम लोग भी आपकी आवाज मिलाते रहे कि यार ज्यादती है, प्रोटेस्ट हर बंदे का हक है पाकिस्तान के अंदर। हैरानगी मुझे तब हुई कि जब जिस सूबे से आप हैं माशाल्लाह, उसी सूबे का वजीर आला जहाँ पर आपकी जमात की हुकूमत है, वो फरमाते हैं कि जनाब हवाई फायरिंग थी, तो तब फिर सवालात उठते हैं ना। नहीं, वो तो सामने है ना, हवाई फायरिंग से तो फिर बंदों की शातें तो नहीं होती ना। तो आपने सीएम से सवाल पूछा, अपने अली अमीन साहब से आपने ये सवाल पूछा कि आपने स्टेटमेंट उन्होंने किस मौके पे कहा होगा, कौन सी बात पे कही होगी, क्योंकि उसमें तो हवाई फायरिंग भी उन्होंने की है, उन्होंने स्नाइपर से भी की है, उन्होंने बहुत सारी फायरिंग की है। मैं आपको पूरा सिनेरियो बता देता हूँ ना, किस सिनेरियो में उन्होंने कहा। उनसे सवाल पूछा गया 26 नवंबर को फायरिंग हुई, उन्होंने कहा कि आप सवाल ये पूछा गया कि 26 नवंबर को फायरिंग हुई, तो उन्होंने यूं करके इशारा किया, उन्होंने कहा जी ये वाली फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग हुई। सामने से फायरिंग होती तो मेरा तो एक बंदा ना बचता वहां पे। ये उन्होंने बिल्कुल जी, उन्होंने कहा होगा, बिल्कुल ठीक कहा होगा, लेकिन उसमें से दो किस्म की उन्होंने की हुई थी। जिस तरह भी बिल्डिंग्स के ऊपर उन्होंने स्नाइपर्स बिठाए हुए थे, हाँ, जिस तरह बंदों की शातें हुई हैं, आपके सामने डेड बॉडीज की हैं हवाई फायरिंग से, तो इस तरह डायरेक्ट शातें नहीं होती, लेकिन उन्होंने हवाई फायरिंग भी बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है कि हवाई फायरिंग भी उन्होंने की है और टू द पॉइंट भी की है। सर आप ऑन स्पॉट मूव थे उस दिन, इस्लामाबाद में थे आप भी 26 नवंबर? जी, मैं स्पॉट पे था जी। आपने कोई शहादत देखी आंखों से? जी, मैंने बिल्कुल देखी है जी। कौन से सर, नाम बता दीजिए मुझे डिटेल, ताकि ये अली अमीन गंडापुर साहब को मैं क्लिप के भिजवा दूंगा आपका। मैंने अनीस सत्ती साहब की देखी है, हमारे इधर अब्बासी साहब हैं हमारे हरिपुर के, उनकी है। अभी मैं ईद वाले दिन भी उनके घर गए थे। हमारे इधर तकरीबन 16 से 17 बंदों के डिफरेंट यहाँ पे उनको शुदा के पैकेजेस भी दिए गए हैं, उनको डिफरेंट उनको जितने भी तकरीब हुई हैं उनको मदू किया गया, उनकी फैमिली के पास गए हैं। अभी भी हमारी ईद जितनी भी शुहदा थे केपी में, सबके पास, सबके घरों में हम गए। अच्छा अदील भाई, ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, एट टाइम्स डू यू फील कि अली अमीन गंडापुर मजबूर है कहीं पर? नहीं जी, बिल्कुल भी मजबूर नहीं, उन्हें पूरा इमरान खान का एतमाद हासिल है जी। तो फिर स्टेटमेंट इस तरह की, वो जो मतलब कंफ्यूज्ड सी, पार्टी कोई और लाइन ले रही होती है, अली अमीन साहब कोई और लाइन ले लेते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन योर पार्टी? नहीं, वो सम टाइम क्वेश्चन इस तरह होता है ना, उसको कट करके दूसरी तरफ से एक बात की जाती है, इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि भी आपने क्या फायरिंग हुई है, हवाई फायरिंग हुई है, तो हवाई फायरिंग भी हुई है, टू द पॉइंट भी हुई है, जिसे कहते हैं स्नैपर से भी हुई है, डिफरेंस हुई है। तो उस तरह बाजू का सवाल की नोयत और होती है, उसको क्वेश्चन को आंसर को कट और पेस्ट करके किया जाता है, जिसकी वजह से पूरा मौका भी चेंज हो जाता है। अच्छा, ये चले माइंस एंड मिनरल्स पे आ जाते हैं। सिंस केपी के अंदर बहुत हैपनिंग इशू है वो आजकल, एग्जैक्टली जब आप और मैं बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ऑफिशियल स्टांस क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी का जो स्टांस है कि हमने कोई भी अगर देखें, उसमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस सूबे के लिए बहुत बेहतर है। माइन एंड मिनरल्स में कुछ एक्ट्स हैं जिसमें हमने उसमें तरमीम की जरूरत है, क्योंकि ये बिल जहाँ से टेबल लेइंग होने की वजह से बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गया। कहाँ से टेबल हुआ सर? अभी असेंबली में जिस तरह टेबल हुआ था, ओके, तो वो उसकी वजह से पूरी एक पाकिस्तान की अवाम में बहुत ज्यादा इसमें खदशात पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से पीटीआई ने ये मौक़िफ़ लिया है कि हम इसकी ब्रीफिंग भी लेंगे, एक पॉइंट की ब्रीफ लेंगे, ना सिर्फ पीटीआई लेगी बल्कि ओपोजिशन की जमातें भी साथ होंगी, जिसके सिलसिले में आज हमारा ज्वाइंट मीटिंग्स थी इधर पेशावर में, जिसमें वो डीजी माइंस
सेक्रेटरी साहब और डीजी मिनरल्स ने उसके ऊपर कंप्लीट ब्रीफिंग दी, जो अभी पेंडिंग होके मंडे को चली गई है, जिसमें कुछ चीज़ों के जो थे हमारे कोलीग्स थे उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। तो उनका कहने का मकसद ये था, जिसको स्पीकर साहब इधर हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा था आपके किसी भी पॉइंट पे जो भी रिजर्वेशंस है वो एक एक पॉइंट को अटेंशन किया जाएगा, आप उसको स्टडी करें, कंप्लीट स्टडी करें। 138 पेजेस का ये एक्ट है, इसको एक एक चीज को देखें, जिसमें से अरकान असेंबली ने कहा कि इसका कंपैरिजन भी हमें इसमें 2017 में और 25 में क्या फर्क है, उसका एक कंपैरिजन हमें आप बुक दें, कल आज उनको मिल जाएगी, जो हमें एक स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से पॉइंट्स हमारे सूबे के लिए बेहतर है और कौन से नहीं है। ठीक है घुमरू साहब, यहाँ का अख्तियार किसी को जाता। तो इसी सिलसिले में सर मैं आपको ये बात बताता हूँ, आखिर में करता हूँ कि हमने इसमें एंड किया और हमने ये बात की कि एक एक पॉइंट आप इसमें अमेंड कर सकते हैं, आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं, उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए ये बिल इमरान खान के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, अगर वो इसकी अप्रूवल देंगे तो अप्रूवल होगी, अगर वो अप्रूवल नहीं देंगे तो अप्रूवल नहीं होगी। नारायण यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।